Okay, so let us start today's session with quickly revising what we learned yesterday. हमने लास्ट सेशन में क्या सीखा था, हम उसका एक क्विक रिकैप कर लेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विथ वोल्ट मीटर. तो इन द लास्ट सेशन वी हैव लर्नड व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. इसको एमसीजी भी बोलते हैं. ओके, so what is a moving coil galvanometer we have learned. So I'll just take up figure from last session. Okay, so what better is to just copy this page itself. Okay, तो if you remember last session में हमने briefly discuss किया था कि एक moving coil galvanometer क्या होता है and how it can be used to measure current, small currents. तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद होगा, हमारे पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स थे, उसके अंदर एक सस्पेंडेड कॉइल है एंड जब भी आप उस सस्पेंडेड कॉइल में से करंट को पास करोगे तो क्या होगा, इन दैट केस कॉइल से जब करंट पास होता है तो इट बिकम्स अ कंडक्टर कैरिंग करंट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है. तो दो साइड्स पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा. दो साइड्स पे फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ द एंगल, क्योंकि एक साइड के लिए एंगल 0 है, साइन 0 0 है. एक के लिए एंगल 180 है तो साइन 180 भी 0 है. तो इसका मतलब जो ऊपर का साइड था और जो नीचे का साइड था कॉइल का, इस पे फोर्स नहीं लगने वाला. राइट, पी क्यू और आर एस पे फोर्स लगेगा, एक अंदर एक बाहर. तो ये कॉइल को रोटेट करता है और कॉइल को रोटेट करता है तो कॉइल के ऊपर पॉइंटर लगाया होता है हमने. तो जैसे ही कॉइल रोटेट होगा तो वो पॉइंटर भी रोटेट होगा. तो पॉइंटर के नीचे करंट मेजरमेंट के लिए स्केल होती है, यहाँ पे मार्किंग्स होता है. सो दिस विल गिव यू करंट मेजरमेंट. ओके, और नीचे एक हेलिकल स्प्रिंग था, क्योंकि जब मैंने करंट को टर्न ऑफ कर दिया तो आई वांट कि करंट जब नहीं फ्लो हो रहा है तो जीरो रीडिंग मिलना चाहिए. तो अगर इनिशियली कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो करंट बंद करने के बाद कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट होके अपनी जगह पे वापस जाना चाहिए, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाना चाहिए. इसलिए नीचे ये हेलिकल स्प्रिंग था. हेलिकल स्प्रिंग का रोल इतना ही है कि उसको रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना है. राइट, करेक्ट. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब जब करंट पास होगा तो कॉइल रोटेट होगा. ये कॉइल है, जैसे ही करंट पास हुआ तो ये कॉइल रोटेट होगा. ये कॉइल रोटेट होगा तो इस कॉइल के ऊपर पॉइंटर लगा था तो वो भी रोटेट होगा. अब करंट बंद कर दिया तो इस कॉइल को वापस अपनी जगह पे आना है. तो पहले कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था, तो अभी इसको क्लॉकवाइज रोटेट होना है. राइट, वो कौन प्रोवाइड करेगा? हेलिकल स्प्रिंग. हेलिकल स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है. राइट, गुड. तो जितना रिस्टोरिंग टॉर्क, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए. गुड. So this is how galvanometer measures small currents in the range of microampere, right? Then we saw कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको, what do you mean by ammeter? Ammeter is a current measuring device which can measure current in a range of amperes. लेकिन गैल्वेनोमीटर कैन मेजर ओनली इन माइक्रो एम्पियर्स, क्योंकि ज्यादा करंट में अगर पास करता हूं तो हेलिकल स्प्रिंग डेलिकेट होता है, ये टूट जाएगा. मतलब ये बात ऐसी है कि हम गैल्वेनोमीटर से लार्ज करंट पास नहीं कर सकते. तो फिर हमने एक सिंपल सा मेथड निकाल लिया. हमने बोला कोई बात नहीं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं. गैल्वेनोमीटर, अभी गैल्वेनोमीटर का जो पूरा सेटअप है उसको सिर्फ मैं एक सर्कल ड्रॉ करके यहाँ पे जी लिखता हूँ. सो दिस इज सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर. अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी जी है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ से एक हाई करंट, लार्ज करंट आ रहा था, हमको इसको गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होने देना है. तो हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है एक बाईपास रूट प्रोवाइड कर देते हैं. तो वी विल प्रोवाइड अ बाईपास रूट, अल्टरनेट पाथ टू द करंट. तो हमने अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने के लिए पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, स्मॉल शंट
पैरेलल रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज शंट। तो हमने एक शंट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये शंट रेजिस्टेंस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। व्हाई इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल? क्योंकि अगर ये स्मॉल होगा तब तो जाके यहाँ से जो करंट है वो ज्यादा पास होगा और गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास होगा, क्योंकि जहां पे रेजिस्टेंस कम हो वहीं से ज्यादा करंट पास होता है। सिंपल, ये तो आप रियल लाइफ में भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। जहां से रास्ता एकदम अच्छा हो वहीं से ज्यादा लोग जाते हैं, खड्डे हैं जहां पे तो कौन जाने वाला है। हाँ, तो दैट इज एनालॉजी। ओके, तो जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। तो शंट से ज्यादा करंट पास होता है। तो अगर आपको याद होगा, हमने कल रिक्वायर्ड इक्वेशंस डिराइव किए थे, और रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमको क्या क्या चाहिए? हमको सबसे पहले तो ये शंट एस का इक्वेशन चाहिए, फिर हमको आई जी का इक्वेशन चाहिए, और हमको आई एस का इक्वेशन चाहिए। इतने इक्वेशंस हमारे लिए रिक्वायर्ड है, राइट? तो व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर वाज स्टार्टिंग विद बेसिक फिजिक्स। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है आपका? आपको ये पता है कि जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बोथ ऑफ देम इज सेम। तो आप बोलते हो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। तो बाय ओम्स लॉ V is equal to IR, तो VG is IG into G and this is IS into S, right? Equation number 1. But as you know that total current I is IS plus IG, right? तो मैं IS equal to I minus IG लिख सकता हूं। ओके, इक्वेशन नंबर 2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं 1 में, तो मुझे मिल जाएगा आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो मुझे यहां से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई थी, इफ यू रिमेंबर। सो वी हैड शंट रेजिस्टेंस वैल्यू, एस की वैल्यू मिल गई थी हमको, मतलब एस के लिए इक्वेशन बन गया था। ओके, तो पहला टास्क खत्म। दूसरा टास्क था टू फाइंड आउट आईजी। आईजी का इक्वेशन चाहिए। दूसरा तो हमारा ये टास्क था, तो बहुत सिंपल है, यही इक्वेशन उठाओ और इसको लिखो, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस माइनस आई जी इंटू एस। तो देयरफॉर यू विल हैव आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई एस। देयरफॉर आई जी जी प्लस एस equal to IS. Therefore, you will have here IG equal to S upon G plus S into I. ये मिल गया हमको इक्वेशन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, राइट? नेक्स्ट टास्क वाज टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ करंट थ्रू शंट, मतलब IS हमको फाइंड करना है। तो we'll start with, again we know that IG into G is IS into S, but as you know the total current was current through galvanometer plus current through shunt, so therefore you have current through shunt as I minus IG, right? और हमको अब IS चाहिए, तो फिर IG को एलिमिनेट कर लो, तो IG इज इक्वल टू I माइनस आई एस, और ये IG की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर ऑब्वियस है, अगर आपको IS इक्वेशन में चाहिए तो IG को हटाओ, IG चाहिए तो IS को हटाओ। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, I माइनस आई एस इंटू जी इक्वल टू IS इंटू एस। गुड गुड, तो यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लो। तो देयरफॉर यू विल हैव IG equal to ISG plus S, and therefore you will have current through shunt as G upon G plus S into I। ये इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या है, टोटल करंट I का ही IG एक स्मॉल पार्ट है। मैंने आपको कल मास का एग्जांपल देके बताया था। हमारे पास एक मास है जो ब्लो हो गया, इसके दो पार्ट्स हो गए, M1 और M2,
मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये M1 जो है मान लो ये 2 kg है, मान लो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, और ये 8 kg है, टोटल था 10। तो मैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम्स ऑफ M1 इक्वल टू टोटल मास M, क्योंकि M1 ये बड़े मास का टुकड़ा है। वैसे ही सिमिलरली सिमिलरली IG जो करंट है ये I का एक छोटा पार्ट है, तो मैं लिख सकता हूं कि I इज सम नंबर n टाइम्स ऑफ IG। ऑफ कोर्स IS के लिए भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, IG के लिए भी लिख सकते हो, IS के लिए भी लिख सकते हो ऐसा। तो यू कैन से दैट I इज एन IG, राइट। अब हमारा टास्क है टू फाइंड आउट n। तो हम क्या करेंगे, ये I इक्वल टू NIG इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपको मिल गया IG अपॉन NIG माइनस IG into G, correct? Therefore you will have S equal to IG upon IG n minus 1 into G. IG cancel, you will have S by G is equal to 1 upon n minus 1। इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको n का एक इक्वेशन मिलेगा। आई एम राइटिंग डायरेक्टली बिकॉज वी आर रिवाइजिंग, सो यू विल गेट दिस एज n। यहां तक कल हमने कंप्लीट किया था। नाउ आज हमको वोल्ट मीटर देखना है, बट वोल्ट मीटर स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शंट रजिस्टर, क्योंकि फिजिक्स अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लोगों को हर एक कंपोनेंट का एग्जैक्ट रोल पता होना चाहिए। तो ये जो शंट हमने लगाया, ओके, उसका क्या फंक्शन है। तो ये जो शंट रजिस्टर मतलब जो पैरेलल में हमने रजिस्टर लगाया एस, वो कौन कौन से रोल परफॉर्म करता है, कौन कौन से ड्यूटीज है उसके, राइट। तो डू यू अंडरस्टैंड और डू यू नो दैट कभी भी एक रेजिस्टेंस को दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने का मतलब होता है कि हम ओवरऑल ओवरऑल हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर रहे हैं। तो जब भी एक रजिस्टर को, जैसे गैल्वेनोमीटर को आपने शंट मतलब पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, इसका मतलब ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस कम हुआ। सो फंक्शन ऑफ शंट रजिस्टर, पहला फंक्शन, इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव resistance of an ammeter। तो ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस कम करने का काम करता है शंट। पैरेलल में कनेक्ट करना मतलब रेजिस्टेंस कम करना, क्योंकि हमने अल्टरनेट पाथ दिया करंट को, तो द रोल इज टू रिड्यूस। अब उससे क्या हो गया, शंट लगाने से पहले, पैरेलल रेजिस्टेंस लगाने से पहले क्या हो रहा था, शंट लगाने से पहले व्हाट वाज हैपनिंग वाज, करंट मतलब गैल्वेनोमीटर का रेंज कम था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कुड ओनली मेजर फ्यू माइक्रोमीटर करंट, है ना। गैल्वेनोमीटर जो है वो कुछ माइक्रो एम्पियर करंट मेजर कर पा रहा था। शंट लगाने से पहले की बात कर रहा हूं। शंट लगाने के बाद क्या हुआ, पैरेलल रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये हुआ दैट नाउ द रेंज हैज इंक्रीज्ड, सो इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एमीटर, it increases the range of ammeter। ओके, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, शंट रजिस्टर ने करंट को एक अल्टरनेट पाथ दिया, बाईपास करने का काम किया, सो दैट गैल्वेनोमीटर इज नॉट डैमेज्ड। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट दिस
shunt resistor is performing? So shunt resistor is basically providing alternate path. It provides an alternate path for excess current to pass. For excess current to pass. Just a minute, I don't need this now. तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट की करके रख सकते हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है अब. We are done with this diagram. Okay, good. So it provides an alternate path for excess current to pass, okay, and protect it from damage. Okay, तो वो गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाता है. Okay, so that's all about, that is everything about ammeter. अब हमको देखना है how to convert galvanometer into a voltmeter. Okay, तो voltmeter as you already know कि voltage measurement का डिवाइस होता है voltmeter. हमने ऑलरेडी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए पोटेंशियोमीटर देखा है, बट पोटेंशियोमीटर ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, ये डायरेक्ट आपको वैल्यू देगा नहीं, आपको L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, राइट. तो वोल्ट मीटर कैन बी यूज्ड ओनली टू मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हमने देखा था. पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर बोथ EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. तो लेट अस नाउ सी हाउ टू कन्वर्ट galvanometer into a voltmeter. So galvanometer as a voltmeter. Okay, तो एक छोटा सा चेंज है, a very small change. What we did was, if you remember, ये था हमारे पास गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया था एमीटर में. गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल लगाया था. Here in this case, to convert galvanometer into a voltmeter, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देते हैं. हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट कर देते हैं. दिस इज नॉट अ स्मॉल रेजिस्टेंस, दिस इज हाई लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज. टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter, we need to connect a large resistance in series with galvanometer. Okay, so आपको पता है जब जितने भी components, if there are n components in series, जितने भी components series में होंगे, okay, सारे के सारे components के across same current flow होगा. So if you have two resistances, जैसे galvanometer का resistance G और सीरीज रेजिस्टेंस RS ये सीरीज में है, तो इन दोनों में से सेम करंट IG फ्लो होगा, इसलिए मैंने IG और IG लिखा है. Whereas just for the sake of comparison, in case of ammeter, galvanometer के थ्रू करंट IG था, शंट के थ्रू करंट IS था, राइट. और just for the sake of comparison, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड शंट इज सेम, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैसा ही होता है. बट हियर मान लो मैंने इसको एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया. इफ आई अप्लाई अ वोल्टेज, ओके, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया है. आई हैव कनेक्टेड अ बैटरी, लेट अस से ऑफ V वोल्ट हियर. तो ये जो V वोल्ट का सप्लाई मैंने कनेक्ट किया है, राइट, वो जो V वोल्टेज है उसका कुछ ड्रॉप
certain drop will be across galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको Vg बोल रहा हूं, और अक्रॉस Rs जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लेट अस से Vs बोल देंगे. So there is drop of potential over here. Okay, there is drop of potential over here, but total potential applied is equal to drop across galvanometer plus drop across series resistance. तो यही बेसिक आइडिया है. In case of ammeter, potential drop across galvanometer and potential drop across shunt was equal. Here they are not equal. वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते वक्त सिर्फ आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल की जगह पे सीरीज में लगाया है और लार्ज रेजिस्टेंस लगाया है, तो करंट अब सेम फ्लो होगा, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग है. हमेशा कंपेयर करोगे तो अच्छे से समझेगा. यहाँ पे करंट सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं है, यहाँ पे करंट सेम नहीं है दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस में से. तो वंस यू कंपेयर देन यू हैव बेटर आइडिया अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. और एक बार आपको समझ में आ गया कि हम कर क्या रहे हैं, तो फिर डेरिवेशंस नेचुरली अपने आप होते जाएगा. तो देखो, आपको एक बार ये पता लग गया कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख पाया V इक्वल टू Vg प्लस Vs. मतलब जो भी एक्सटर्नल पोटेंशियल V मैंने अप्लाई किया है, हम लोगों ने अप्लाई किया है वहां पे, तो वो एक्सटर्नल पोटेंशियल V कौन यूज करेगा? या तो गैल्वेनोमीटर यूज करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है. जब भी रेजिस्टेंस होता है तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है. ओके, क्योंकि सम एनर्जी इज ऑलवेज स्पेंट टू ओवरकम रेजिस्टेंस. और कौन यूज करेगा? सीरीज रेजिस्टेंस यूज करेगा. तो देयर विल बी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस आल्सो. तो दैट इज वन थिंग यू नीड टू नो. इक्वेशन नंबर 1. But by Ohm's law, you already know this. Vg is equal to Ig into G, and Vs is equal to Ig into Rs, series resistance. Okay, right? Good. Ig क्योंकि current through all the components in series are same. Therefore, you will have V is equal to Ig into G plus Ig into Rs. कुछ नहीं किया मैंने, Vg की वैल्यू यहाँ और Vs की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है. That's all I have done. तो therefore V will be Ig, आप कॉमन निकाल लो, G plus Rs. तो हम क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ क्या किया था? हमने सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वेशन जनरेट किया था which will give us value of shunt resistor. तो in case of galvanometer as a voltmeter, हम यहाँ पे RS का इक्वेशन बनाएंगे. तो वही कर रहे हैं हम लोग. We are just trying to make equation for series resistance. So therefore you will have V by Ig equal to G plus Rs. Okay, therefore you will get Rs equal to V by Ig minus G. ओके, तो ये आपका बन गया इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर. अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा इन सीरीज. तो हमको इक्वेशन मिल गया. ओके, तो वी हैव इक्वेशन फॉर Rs. नाउ जैसे आपको मैंने करंट के बारे में बताया था कि Ig इंटू N इज I, क्योंकि Ig के दो टुकड़े हुए थे, करंट के दो टुकड़े हुए थे ना. इन केस ऑफ एमीटर टोटल करंट I, इसके दो पार्ट्स हुए थे. करेक्ट. यहाँ पे
इन केस ऑफ वोल्ट मीटर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करके रखा है, इसके दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया Vg, एक हो गया Vs। तो जैसे आपने I इक्वल टू NIG लिखा था, यहां पे आप बोल सकते हो V इक्वल टू NVG। गुड गुड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये V इक्वल टू NVG को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो हमारे पास, या फिर यहां सब्स्टिट्यूट करो, इज द सेम थिंग। ओके, तो इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर आपको मिल जाएगा आर एस इज इक्वल टू वी की जगह पे एनवीजी अपॉन आई जी माइनस जी। गुड, राइट। देन बट वीजी क्या है, वीजी इज आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी, और ये एन था ही अपॉन आई जी कैंसल, माइनस जी है, तो ये मिल गया आपको एन जी माइनस जी। Therefore, you will have Rs is equal to G common n minus 1. So this is what you have. Okay, you want to find out what is the value of n. Therefore, you will have Rs by G equal to n minus 1. Therefore, you will have n equal to Rs by G plus 1. Right? Therefore, you will have n equal to Rs plus G by G. ओके, ऐसा भी चलेगा, आपको n का इक्वेशन मिल गया, ये भी चलेगा। इट्स अ सिंपल थिंग दैट यू कैन हैव। गुड, तो यू हैव n हियर आल्सो, n इज अ फैक्टर बाय व्हिच you have to multiply Vg so as to get V. Okay, good. All right, so let's have just a very quick and short revision. फटाफट से हम देख लेते हैं कि एक बार हमने क्या क्या किया। तो we will start from scratch, और आपको वोल्ट मीटर और एमीटर को एग्जैक्टली कंपेयर करके चलना है, तो इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ यू कंपेयर। गैल्वेनोमीटर ही है दोनों केस में, एक केस में गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, मतलब आपको उसको करंट मेजरिंग डिवाइस बनाना है विच कैन मेजर करंट्स इन एम्पियर रेंज, और एक केस में आपको उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है टू मेजर potential difference, terminal potential difference to be precise, right? Good. Ab, to convert galvanometer into ammeter, you connect a small resistance in parallel, whereas here you connect a large resistance in series. Large resistance in series लगाने से, देखो आपने जब पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया था, तो उसने भी गैल्वेनोमीटर को डैमेज करने से बचाया था बाय गिविंग अल्टरनेट पाथ टू द करंट। जब आप सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हो, तो ये लार्ज रेजिस्टेंस भी ज्यादा करंट पास नहीं होने देता, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, तो ये भी डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर को। लेकिन द मोमेंट यू कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज, current through galvanometer and current through series resistance is same because they are in series. Also, जो potential difference आपने apply किया है, okay, there is certain drop of potential across galvanometer and some drop of potential across series resistance. So therefore, you can write down total potential difference is potential difference Vg plus Vs, equation number 1. But as you know, Vg is Ig into G and Vs is Ig into Rs. This is Ig G plus Rs, ऐसा है। तो ये आ गया V आपके पास, राइट। गुड। जैसे आपने एमीटर के केस में शंट रेजिस्टेंस S का इक्वेशन बनाया था, वैसे ही आपको यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस Rs का इक्वेशन बनाना है। Therefore, you will have
V by Ig equal to G plus Rs. Therefore, you will have Rs equal to V by Ig minus G. ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस. ओके, राइट. तो दिस इज हाउ इट इज. नाउ इसके बाद हमें, एज यू हैव सीन इन केस ऑफ एमीटर, N इंटू आई जी इज टोटल करंट I, क्योंकि आई जी ये I का एक स्मॉल पार्ट था, तो वैसे ही VG ये V का एक स्मॉल पार्ट है, तो आप लिख सकते हो V इक्वल टू NVG. Therefore, RS will become NVG by IG minus G, मतलब NIG into G by IG minus G. कैंसल कैंसल, तो NG minus G इक्वल टू ये NG कॉमन निकाल लो तो N minus 1. तो आपके पास आ गया RS इक्वल टू G into N minus 1. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप. यू कैन जस्ट राइट इट लाइक Rs by G equal to N minus 1, मतलब N equal to Rs by G plus 1, which is Rs plus G by G. आ गया ऐसा आपके पास ये N फैक्टर. गुड. जैसे आपने फंक्शंस ऑफ एमीटर मतलब फंक्शंस ऑफ शंट रजिस्टर देखा था, वैसे ही आप फंक्शन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो. जो हमने सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसके क्या क्या फंक्शंस है, उसके क्या क्या रोल्स है. तो ऑफ कोर्स एज यू नो, जब आप शंट में पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है सिस्टम का. लेकिन जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, सीरीज में मैंने दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, R1 प्लस R2. तो जब आप दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आप ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो. तो when you connect two resistance in series, you are increasing the effective resistance. So function of series resistance first to increase the effective resistance of the voltmeter या फिर of the galvanometer, जो भी. Number 2, obviously it will increase the range of voltmeter. To increase the range of voltmeter, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इनफैक्ट ये सीरीज रेजिस्टेंस ने ही गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाया. तो आप बोल सकते हो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ऐसा भी बोल सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर. यू कैन से दैट. देन तीसरा रोल दोनों का सेम है. शंट में कनेक्ट किया था उसने भी गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाया था. सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो वो भी वही रोल परफॉर्म कर रहा है. तो टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर, to protect the galvanometer from damage due to large current, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वो करंट को पास होने देगा नहीं, लार्ज करंट को पास होने देगा नहीं, तो वो प्रोटेक्ट करेगा. सो टू प्रोटेक्ट the galvanometer from damage due to large current, due to large current. ओके, तो ऐसा है, right? This is how it is. That's all about voltmeter. Now just for the sake of comparison, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं एग्जाम में आपको differentiate between ammeter and voltmeter. तो let us differentiate between ammeter and voltmeter. तो एक हम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, 2 3 4 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हमको मिल सकते हैं
हम लिख लेते हैं. So it is easy task again. तो एमीटर, voltmeter. Let us differentiate between these two things one by one. और ये easy task है, it is not very difficult. ओके तो अब एज यू ऑलरेडी नो एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट मेजर करता है. तो टू मेजर करंट, it is used to measure current, so it measures current. वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. सो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference. Then point number two, यहां पे ओवरऑल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना, राइट. सो इट इज अ गैल्वेनोमीटर विथ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करना मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करना. सो इट इज अ गैल्वेनोमीटर with very small या लो रेजिस्टेंस. और इसका क्या रोल है, इसका रोल ये है कि आपको पता है वोल्ट मीटर में क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हो, सीरीज में लगाने से क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. सो इट इज अ गैल्वेनोमीटर विथ वेरी हाई रेजिस्टेंस. बेसिकली it is a galvanometer with very high resistance. तीसरा, थर्ड केस, ओके, पैरेलल में शंट में जितना छोटा रेजिस्टेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट पास होगा. सो स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड. स्मॉलर द शंट ग्रेटर या फिर मोर विल बी द रेंज ऑफ एमीटर. ऐसा बोल सकते हो, स्मॉलर द शंट greater the range of ammeter, greater the range of ammeter. यहां पे as you know larger the series resistance, greater is the range of voltmeter. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे सीरीज में उतना ज्यादा रेंज होगा वोल्टमीटर का. larger the resistance, greater the range of voltmeter, range of voltmeter. ओके और कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, यू हैव टू लर्न टू डू दिस ऑल्सो. तो कैसे करेंगे और कौन सा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हम बना सकते हो, डायग्राम्स. यू कैन पुट डायग्राम्स देयर. तो आप ऐसा डायग्राम दिखा सकते हो कि यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लिया था, यहाँ पे हमने एक शंट रजिस्टर लिया था एस. ओके राइट, यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लिया, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर एस, और करंट बता देना दोनों में से. यहाँ से आई जी है, यहाँ से भी आई जी करंट है, यहाँ से टोटल करंट आई आ रहा था, उसमें से आई जी गया गैल्वेनोमीटर से और बचा हुआ गया थ्रू शंट. फिर अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये सीरीज, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. आपको याद है जब आप दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाते हो तो क्या लिखते हो आप, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. मतलब r इक्वल टू r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, यही करते हो ना. तो यहाँ पे भी वही कर लो. यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है G, दूसरा है S अपॉन G प्लस S. दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर.
क्या था? नथिंग. और हाउ डू यू राइट दिस? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या आएगा? G प्लस RS, क्योंकि दोनों सीरीज में है. गुड. तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट. और एक पॉइंट कनेक्ट, और एक पॉइंट यहाँ पे बन सकता है ऑफ डिफरेंशिएशन. कौन सा पॉइंट? देखो, दिस इज समथिंग विच विल कम ऑलवेज फ्रॉम बेसिक्स. आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब एक सर्किट के अंदर एमीटर लगाएंगे या फिर वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो एक सर्किट में कभी भी आपको करंट मेजर करना है तो आप जब एमीटर कनेक्ट करते हो तो वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है. तो अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा लूप है, आई हैव अ लूप. आपको पता है कि लूप क्या होता है? यहाँ पे ऐसा एक लूप है. मान लो ये बैटरी है, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है. ओके, मान लेते हैं कुछ V वोल्ट का सप्लाई है. ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है. ओके, मान लो आपको करंट मेजर करना है, तो एमीटर कभी भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. तो कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो सीरीज में होता है. तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. और मान लो मुझे ए और बी, इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज मेजर करना है. तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो मुझे अगर ए और बी पॉइंट में वोल्टेज मेजर करना होता तो मैं ए और बी पॉइंट को पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता. तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो. आप बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, इन अ सर्किट ammeter is always connected in series. Ammeter is always connected in series to measure current. Whereas, of course, voltmeter is always connected in parallel. ये याद रखना, क्योंकि जब मैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर 11th का पार्ट हमने सीखा है, उसके आगे का पार्ट सेमीकंडक्टर हमने सीखा है 11th में. सेमीकंडक्टर से बने हुए डिवाइसेस सीखना है 12th में. वहां पे आपको ये चीज बहुत काम में आएगी, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से समझ में नहीं आएगा. एमीटर ऐसा क्यों लगाया, वोल्ट मीटर वैसे क्यों लगाया? क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है. तो ये पता होना चाहिए. इन अ सर्किट वोल्ट मीटर is always connected in parallel. So these are the 6 points of differentiation between ammeter and voltmeter. तो ये 6 points आपको पता होने चाहिए, and depending on that you can actually write down. Okay, और one thing is, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन चाहिए. 4 मार्क का होगा तो 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिखने पड़ेंगे आपको. सो इजी था. You can compare both. Okay, so this marks the end of theory part of this chapter, and from the next session we will start solving numericals. So let's stop here for today. We'll continue with questions, numericals in the next session.